लिखिए फासले रब दे फैसले जा सजना खेड नसीबां दी जा सजना खेड नसीबां दे जा फे तेरियां खुद गर्जियां बेदर्दियां 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 बेदर्दियां। तुम्हें क्या लगता है बादल, क्या मेरी दुआ कबूल होगी? क्या मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी? जरूर मिलेगी। प्यार तेनू कीता सी शुदाइयां दे वांगू थैंक यू सो मच इबादत। तेनू दित्ता सी तन्हाइयां दे वांगू हो तू ना जानिया असी की हारिया साडे ते केड़ा टुटिया पहाड़िया तेरे हो के ना तेरे हो पाए पल विच करता पराए तू तां कीतियां मन मर्जियां बेदर्दियां थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। तुम नहीं आती तो शायद टूट जाता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब मैंने दुआ अम्मी से परमिशन मांग ली थी तो वो पीछे क्यों हटी? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं? मैंने तुम्हें कोई परमिशन नहीं दी। जो तुमने कदम उठाया है अपनी मर्जी से उठाया है सुभान। नहीं दुआ अम्मी, मैं इतनी बड़ी बात आपकी परमिशन के बगैर कर ही नहीं सकता। याद है आपको, मैंने आपको मैसेज किया था परमिशन लेने के लिए। तुमने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा सुभान। अगर तुमने मुझे मैसेज किया होता तो मैं तुम्हें उसी वक्त रोक देती। जरूर कोई गलतफहमी हुई है सुभान। तुम जिस परमिशन के बारे में बात कर रहे हो वो मैसेज शायद दुआ अम्मी तक पहुंचा ही नहीं होगा। अगर वो मैसेज दुआ अम्मी तक पहुंचा होता तो वो तुम्हें परमिशन कभी नहीं देते। दुआ अम्मी उन लोगों में से नहीं है जो अपने बच्चों को पूछे बगैर उनकी लाइफ का डिसीजन ले। उनको मैसेज मिला होता तो उन्होंने मन्नत से बात जरूर की होती, और मन्नत से बात की होती तो मन्नत ने मुझे जरूर बताया होता। लेकिन इबादत, तुम्हें क्या लगता है मैं दुआ अम्मी की इजाजत के बगैर इतना बड़ा कदम उठाऊंगा? मुझे परमिशन मिली थी इसलिए मैंने सबके सामने मन्नत को प्रपोज किया। इनफैक्ट प्रपोज करने से पहले मैं दुआ अम्मी के पास थैंक यू बोले। क्या हुआ सुभान, क्या सोच रहे तुम? एक ही बार में मोहब्बत की फजा बदल गई। उस लंदन वाले लाड साहब की तो हवाई निकल गई। दादी अम्मी, हाँ बड़ा होशियार बंदा था वो सुभान। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मोहब्बत का होगा ये अंजाम। मेरी प्यारी बड़ी अम्मी ने उसके जज्बातों की तो ऐसी की तैसी फेर दी। बड़ा कूल बन रहा था लंदन से आके, लेकिन बड़ी अम्मी ने एक ही झटके में उसकी सारी की सारी स्मार्टनेस से निकाल दी। रिश्ते में जो लगती है मामी शाद शाद उसने नहीं भरी हामी। ओहो गुलनाज, वाह तेरी तो हर चाल काम कर रही है। पर दादी अम्मी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। इसमें कौन सी नई बात है? तेरी कौन सी बात समझ में आती है? चल खैर बता दे, कौन सी बात समझ में नहीं आई? दादी अम्मी, बात बड़े पते की है। अच्छा, बड़ी अम्मी आज के जमाने की औरत है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने सुभान को डांटा वो अंदाज उनका नहीं है। आपको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया सुभान को? अरमान भाईजान एकदम ठीक कह रहे हैं। बड़ी अम्मी को मैंने आज तक कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, और सुभान भाईजान तो उनकी आंखों का तारा है। फिर कैसे उन्होंने सबके सामने अपने तारे की चमक निकाल दी? बेचारे सुभान भाईजान। बिल्कुल सही कह रही है तो निगाह, ये तो मुझे भी महसूस हुआ। दुआ का ये अंदाज हमने भी पहले कभी नहीं देखा, उसका ये अंदाज है ही नहीं।
माना कि उसे सुभान को मना करना था तो वो प्यार से भी कर सकती थी, पर नहीं, दुआ ने तो सुभान पर ऐसे अपनी जुबान के तीर चला दिए। कैसे? उफ, पता तो करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसने दुआ को इतना नाराज कर दिया। अम्मी, मैं उससे नाराज नहीं होना चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ कि उसके दिल में मेरा क्या मुकाम है, वो मेरी कितनी इज्जत करता है अम्मी, लेकिन एक बार मुझसे पूछा तो होता उसने। ना कोई सलाह ना कोई मशवरा, और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसने बगैर पूछे मन्नत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उसकी इस हरकत से मेरे दिल को कितना बड़ा धक्का पहुँचा है। दुआ सुभान का कहना है कि उसने तुझसे इजाजत ली है मैसेज पे, और वो सुभान है। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत वो कर ही नहीं सकता। उसने जरूर पूछा होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा दुआ। चलिए मान लीजिए अम्मी कि सुभान झूठ नहीं बोल रहा, मगर मैं भी तो झूठ नहीं बोल रही हूँ ना अम्मी। जब मुझे कोई मैसेज ही नहीं आया तो जवाब देने का तो सवाल ही नहीं उठता। और फिर उसे परमिशन दी किसने? तुमसे एक गलती और हो गई है। कौन सी गलती? गलती से मेरा फोन तुम्हारे पास चला गया है, वापस कर दो। मैं भी ना, सॉरी। कायनात, मुझे लगता है मैं ही गलतफहमी का शिकार हुआ हूँ। मतलब समझ में आया कि दुआ अम्मी मुझसे नाराज क्यों है। मैंने जो मैसेज उनको परमिशन के लिए किया था वो मैसेज उन तक पहुंचा ही नहीं। मैं जानता हूं किसने क्या किया है। थैंक यू सो मच इबादत। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे लग रहा था शायद मैंने सब कुछ गंवा दिया। थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया। तुमने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी। तुम्हारी शक्ल में मुझे एक सच्ची और अच्छी दोस्त मिली। यू आर द स्वीटेस्ट। अल्लाह करे ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। तुमने मेरी आस को टूटने से बचाया। मैं दुआ करूंगा कि कभी तुम्हारी कोई आस ना टूटे। आस तो टूट चुकी है सुभान, दिल तो बिखर चुका है। काश तुमने ये दुआ पहले दी होती। कोई बात नहीं, मुझे मेरी खुशी मिले ना मिले, हमारी मन्नत जरूर पूरी होगी। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। पन्नू, सुभान की मोहब्बत तुम्हारे लिए पाक है। उससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता कहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम दोनों को एक करके ही रहूंगी।